तो आप पढ़ रहे हैं रेस्पायरेशन, क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पायरेशन यानी रेस्पायरेशन श्वसन, जीवों में श्वसन, जितने भी जीव होते हैं, आप सजीव और निर्जीव आपने पढ़े हैं, तो जो सजीव होते हैं उनका प्रमुख गुण होता है श्वसन, रेस्पायरेशन। जितने भी जीवित जीव हैं वो सब में क्या होता है? श्वसन। बिना श्वसन के जीवित नहीं रहते हैं। जब हमको कमरे में बंद कर दिया जाए तो बंद कमरे में हमको क्या होने लगता? घुटन। बंद कमरे में क्या होने लगती? घुटन, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हमें बेचैनी होगी और ऐसा लगेगा कि जैसे हम क्या हो रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का मतलब समझे? हम ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगी तो हम क्या कर जाएंगे? फिर मर जाएंगे। क्या होगा? मर जाएंगे। अगर ये कमरे की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाए, कोई भी छेद ना रहे, तो जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम मर जाएंगे। हमको बेचैनी होगी, घुटन होगी और हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो श्वसन क्रिया क्या होती है? श्वसन क्रिया के लिए सभी जीवों में एक अंग होता है फेफड़े। फेफड़े का एक जोड़ा होता है। क्या होता है? एक जोड़ा। हम लोग क्या हैं? मनुष्य, मानव है, तो हमारे पास दो फेफड़े हैं। वो किस लिए है? उसका काम है श्वसन करना। श्वसन में क्या होता है? श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। भोजन अपना बना लेते हैं पौधे। पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन हमको मिलती है, उसी ऑक्सीजन को हम अपने नाक के द्वारा कहाँ ले जाते हैं? फेफड़े में। कहाँ ले जाते हैं? फेफड़े में। और ये ऑक्सीजन रुधिर, रक्त, खून में घुलकर भोजन का अपघटन करती है। क्या करती है? अपघटन। जब अपघटन करेगी तो भोजन के अपघटन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब ऑक्सीजन रुधिर में घुल जाएगी तो भोजन का अपघटन करेगी। भोजन का अपघटन होगा ऑक्सीजन के द्वारा तो ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऊर्जा भी मुक्त होगी। तो उस ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्यों में लगा लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है हमारे अंदर, उसको हम नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पौधों के लिए हम जरूरी है, क्योंकि जीव क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और पौधों के लिए हम जरूरी है क्योंकि हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। सो हम उनके लिए जरूरी हैं और हमारे लिए वो जरूरी है क्योंकि वो हमको क्या दे रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसलिए हम दोनों के क्या है? एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक प्रक्रिया तो हो गई ऑक्सीजन का नाक द्वारा ऑक्सीजन का लेना और फेफड़ों तक पहुंचाना, एक काम हो गया। दूसरा काम, बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में भोजन के अपघटन से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालना। दो काम हो गए हैं, है ना? दो काम हो गए हैं। तो दो यानी श्वसन क्रिया को आप दो भागों में बांट दिया। एक अंतःश्वसन यानी इंस्पायरेशन। अंतःश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन
ली जाती है। ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हम ग्राही का काम हो रहे हैं। ग्राही ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। उसको कहते हैं हम इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे हम? इंस्पायरेशन। दूसरा होता है कि जब हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब भाई ऑक्सीजन ले ली, भोजन का अपघटन हुआ, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। ठीक है, और निकाला जाएगा मतलब यह हम निकलती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या है? CO2 क्या होती है? निकलती है। तो CO2 क्या हो रही? निकल रही है। कब? उच्छ्वसन या निःश्वसन, एक्सपायरेशन, यानी निःश्वसन द्वारा, एक्सपायरेशन द्वारा CO2 को निकाला जाता है और इंस्पायरेशन द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है। बस इन्हीं दोनों क्रियाओं को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है कि क्या? रेस्पायरेशन, यानी श्वसन। ठीक है, समझ में आ गया? ऑक्सीजन लेने की क्रिया को अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्रिया को निःश्वसन, उच्छ्वासन या एक्सपायरेशन हम कहते हैं। ये हो गया हमारा श्वसन। यानी श्वसन के द्वारा, बिना श्वसन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हमको जीना है तो क्या करना पड़ेगा? श्वसन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और जब ऑक्सीजन, डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये जीवित है कि नहीं, नाड़ी पकड़ के देखते ना, वो है ना, धड़कन को देखते हैं। यानी जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो उसकी धड़कन क्या होगी? हृदय का पंपिंग करना बंद हो जाएगा, है ना। पानी में डूब जाते हैं, क्यों? क्यों? वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा पानी अंदर चला जाता है, फेफड़े भर जाते हैं, सांस श्वसन क्रिया नहीं होती है, आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है ना। तो क्या हम बिना O2 के, बिना ऑक्सीजन के या बिना श्वसन क्रिया के रह सकते हैं? थोड़ी देर के लिए नाक दाब के देखो, नाक मुंह दोनों बात, मतलब कोई कहेगा नहीं फिर वो आपको छोड़ना पड़ेगी। छोड़ोगे कि नहीं? कि पकड़े रहोगे? मुंह भी बंद कर लो, नाक भी बंद कर लो, है ना। अंदर से अकेले घुटन होने लगी, आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। कुछ समय तक आप सांस बांध सकते हैं, रोक सकते हैं, श्वसन क्रिया को क्षणिक रोक सकते हैं, पूर्णतः बंद नहीं कर सकते। अगर रुक गई तो व्यक्ति क्या होगा? जीव क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो दोनों चीज समझ में आएगी आपको, श्वसन। ठीक है, इसके बाद है रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर। श्वसन दर का मतलब होता है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखो अपन बैठे हैं, जैसे शांत बैठे हैं तो सांस धीरे धीरे ले रहे हैं, है ना, पता नहीं चल रहा, सांस ले लेते पर बात भी कर रहे, सांस भी ले। लेकिन अगर कहा जाए कि दौड़ लगाओ या काम करो तो फिर अपनी श्वसन दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? तो बढ़ जाएगी तो क्या करें? यानी अपना पेट क्या होगा? फूलेगा और पिचकेगा, यानी, है ना, पिचकेंगे अपने फेफड़े और फैलेंगे, है ना, ये होगा ना। तो अपने ये क्या होगी? दर कैसे हो जाएगी? बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1 मिनट में जितनी बार ऑक्सीजन का अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होता है, बस उसी को हम कहते हैं श्वसन दर, है ना। 1 मिनट में सांस लिए गए, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, वो श्वसन दर है। तो इस तरह से हम
श्वसन और श्वसनदर को समझेंगे। अगले वीडियो में इसकी संपूर्ण क्रिया विधि को, कि आखिर हमारे अंदर ये श्वसन क्रिया किस तरह से होती है, चित्र के माध्यम से आपको बताया जाए। इस चित्र के माध्यम से देखेंगे आप कि जो श्वसन क्रिया है वो नाक के द्वारा ऑक्सीजन को नाक के द्वारा लिया जाता है, मुख के द्वारा, दोनों चित्र आप देख रहे हैं कि नाक और मुंह दोनों का एक ही ग्रास नली द्वारा संपर्क में आते हुए फेफड़ों, पसली जो होती है, हड्डियों का जो पिंजरा होता है, जाल होता है, उसके अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। एक ये फेफड़ा ये है और एक फेफड़ा ये है। इस फेफड़े में श्वसन नलियां होती हैं, बहुत जाल होता है नलियों का, वहां पर ये श्वसन क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया को इस चित्र के माध्यम से अगले वीडियो में हम समझेंगे।